भौतिक विज्ञान। इसमें मापक, मात्रक और मापक यंत्र दिखते हैं। भौतिक राशि जिसका एसआई इकाई वही है जो कार्य का है, उष्मा है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक और स्टेट है। एक गैर एसआई एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्न में प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, वो है ल्यूमेंस, ज्योतिर्मयता। टेस्ला नामक एसआई एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अविवाह अविवाह घनत्व को। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है जूल। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्रन है। आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। गॉस नामक इकाई में मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को। वह युग्म जो जो ऊर्जा की इकाई दर्शाता है वह है कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी मूल इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम्ब विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पियर। ये भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल है। एसआई दाब का एसआई इकाई पास्कल होता है। पदार्थ के मात्रा मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। पार्शिक लंबाई के मापने की इकाई है एंगस्ट्रम, जो है लंबाई के मापन की इकाई है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम है। एक पास्कल के बराबर होता है, एक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस है। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है बेवर है। बेवर की इकाई चुंबकीय प्रवाह है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई एम्पियर प्रति मीटर है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एक इकाई है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई टेस्ला है। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई पास्कल है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई पास्कल है। भौतिक मात्रा उष्मा उष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन है। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे है। प्रतिबाधा की इकाई है ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है कैव बैकुड़ल बैकुड़ल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स है। अपेक्षित घनत्व की इकाई इनकी कोई इकाई नहीं होती है। लंबाई का एसआई इकाई है मीटर है। समय की एसआई इकाई सेकेंड है। द्रव्यमान का एसआई इकाई किलोग्राम है। उष्मा गतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन है। भौतिकी में दाब की सूत्र है बल बट्टा क्षेत्रफल है। राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। दाब टॉर दाब का मात्रक होता है। टॉर जो है वो दाब का मात्रक है। मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई में पास्कल द्वारा मापी जाती है। टॉर निम्न राशि राशि के लिए समय की इकाई भाजक में दो बार दिखाई देती है। त्वरण ऊष्मा की मात्रा की एसआई एसआई इकाई है जूल। एटीएम और बार के बीच संबंध है। एक एटीएम होता है 1.013 बार। 1.013 बार एक पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट को। फेमटो का अर्थ है 10⁻15। विंड वेग यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा में। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर अपतन के गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह है पाइरेनोमीटर। सिस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है भूकंप। पानी के अंदर ध्वनित संकेतों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का। रोमन पैमाने के द्वारा मापा जाता है तापमान को। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है, चाहे वो दिष्ट धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा। एमीटर एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो विभवांतर के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर है। बहुत उच्च तापमान के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सीय उपकरण है, वह स्टेथोस्कोप है। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर एक पाइप में बहने वाले द्रव्य के प्रवाह की गति और दर के मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम है बेंचुरी मीटर। एक मौसम संबंधी उपकरण जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा है। इसका उपयोग एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापने के लिए किया जाता है, वह है मानक वर्षा गेज।
निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बी में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। वो है परिदर्शी है। मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है ओडोमीटर, पथमापी। सेक्सटेंट उपकरण का उपयोग किया जाता है नौ चालन में। हवा की गति मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है एनीमोमीटर का। उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर है। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप। वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर। सापेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए फोटोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइएटोमीटर। गैल्वेनोमीटर को जिससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध है। यूडोमीटर मापन करता है गैस का आयतन को। ब्यूफोर्ट स्केल मापा जाता है हवा की गति को। रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम होता है स्फाइनोमैनोमीटर। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदीग्राही रिसेप्टर है मेकानो रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रायोमीटर। किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है आर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकारों अल्फा, बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोगों के लिए किया जाने वाला उपकरण है वो है गीगर काउंटर है। महासागर की गहराई को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है फेदोमीटर का। आकाश या समुद्र के नीलिमा को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है साइनोमीटर का। समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है क्रोनोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर का रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य तूफान है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को एयरोमीटर कहते हैं। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। एक सदिश राशि वैद्युत क्षेत्र है। भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है समतल कोण। वे दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिणाम और दिशा दोनों एक हो। वह मात्रा या घटना जिससे दो स्वतंत्र परिणाम और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश राशि। एक अदिश राशि है यंग का मापांक है। एक अदिश राशि नहीं है बलाघूर्ण यांत्रिकी। किसी पदार्थ के कार्य को उस पदार्थ के सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी प्रणाली में लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या तो एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं कार्य। किए गए कार्य की दर शक्ति है। एक अश्व शक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होता है। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से गतिज ऊर्जा संबंधित है। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक होती हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बांधों के पीछे स्थित पानी है। जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। पवन चक्की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है। वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होता है। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उसकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। 1987 में प्रकाशित फिलोसॉफी नेचुरल प्रिंसिपा मैथमेटिका जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? वो आइजैक न्यूटन की है। न्यूटन के निम्न
न्यूटन के निम्न निम्न नियत बल के परिणामात्मक परिभाषा देता है। गति का ऊर्जा नियम जड़त्व वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति है। जब तक किसी वस्तु का बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में रहती है, और यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से वह सरल रेखा में बनी रहती है। जड़त्व का नियम। आइजैक न्यूटन की गति के कितने नियम का सूत्रीकरण किया था? 3। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है न्यूटन की गति का तीसरा नियम से। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के नियम में जाना जाता है। जब एक वस्तु जब तक स्थिर रहती है तब तक वह स्थिर रहती है, और यदि वह गति में है तो वह गति में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। जब बल उस वस्तु पर कार्य करता है तो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु की द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमें त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। रॉकेट प्रणोदन प्रणाली निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। न्यूटन के गति के नियम पर बल का आयाम mlt-2 है। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में से किसी पिंड पर कार्य करता है तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों को परिणाम का होता है अंतर। मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है। बल के परास घातांक 10⁻⁻16 मीटर होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल आघूर्ण की एसआई इकाई है न्यूटन मीटर। बल के अनुप्रयोगों के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं आघूर्ण भुजा। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है। विज्ञान के किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी 1/2m√h/π। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रवाह को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे संवेग कहते हैं। आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन के। संवेग में परिवर्तन की दर होती है बल। दूरी का सूत्र है गति गुने समय। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाले पिंड के गति का गुण प्रदर्शन करता है, और इस समीकरण में भी जो होता है वो चाल बटा गति होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा? यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती है उसे असमान गति में कहेंगे। प्रक्षेप्य के पथ को उसका प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तित नहीं होता है, त्वरण परिवर्तित नहीं होता है। एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु के थीटा और 90 डिग्री अंश ऋण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। एक तोप का गोला दागा जा गया है। गोले की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होगा। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग 0 मीटर पर सेकंड होगा। पृथ्वी की सतह के से फायर किए गए प्रक्षेप्य गति के दौरान उसके वेग और क्षैतिज घटक अस्थिर रहते हैं। त्वरण के एसआई मात्रक सेकेंड का घातांक -2 है। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर है। त्वरण वेग के परिवर्तन की दर के बराबर है। त्वरण होता है मात्रा द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती। एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है त्वरण को। गति का एक समीकरण है 2s = 2ut + at²। 2s = 2ut + at²। इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। स्थैतिक घर्षण सतहों के चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को कहते हैं घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच वेग का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण कहलाता है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को घुमाव गति कहते हैं। घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, स्पिन और कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है जिसे कहते हैं घूर्णन की धुरी। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होती है। जब नेट टॉर्क शून्य है तब कोणीय संवेग अस्थिर हो जाएगा।
जड़त्वा घूर्ण टॉर्क ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है। कोणीय त्वरण बराबर होता है टॉर्क ऐंठन बटे जड़त्वा घूर्ण। सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और आवर्त काल के बीच उचित संबंध है t बराबर 2 पाई रूट अंडर m/k। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही है तो उसका औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है? शून्य। अपकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच के कोण 90 डिग्री है। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा u होती है u बराबर 0.5 के एक्स स्क्वायर होती है। u बराबर 0.5 के एक्स स्क्वायर होती है। सरल लोलक का आवर्तकाल 2 पाई रूट अंडर L/g है, जहाँ L लोलक की लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण है। विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को कहते हैं आवर्तकाल। किसी सरल लोलक की गति एक आवर्ती गति का उदाहरण है। एक दोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि और उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु के गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ है। धातु की गेंद पत्थर के टुकड़े का पेंडुलम कहलाता है, बॉब कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण। एक्शन एट द डिस्टेंस शब्द गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं दो वस्तुओं की जोड़ी पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल होता है उसकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य निर्धारित किया था लॉर्ड कैवेंडिश ने। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी 3 गुना बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल मूल का एक नौवा हो जाता है। एक लोहे के गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद के निर्वात में ऊंचाई h से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा किए गए समय ठीक बराबर है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g/9 होता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिक होता है। एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है। उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति अस्थिर रहता है। एक ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी से ध्रुवों पर। किसी पिंड के वजन पृथ्वी के केंद्र में होता है 0। यदि किसी वस्तु के ऊंचाई के से नीचे गिराया जाता है तो वहाँ हवा का प्रतिरोध न हो, उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी के केंद्र में 2r की ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन 1/4 हो जाता है, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। किसी वस्तु के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जाता है W बराबर mg। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि 8t होगा। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल होता है गुरुत्वाकर्षण। पदार्थों के गुण। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू के रूप दिया जाता है? आघात वर्धनीयता। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के सिद्धांत पर। प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है। इसे हुक का नियम कहते हैं। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत केशिका क्रिया है। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैल कर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे के बूंद गोलाकार बनी रहती हैं, क्योंकि पारे की संसंजकता इसकी कांच के साथ असंजकता से अधिक होती है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता होती है 0। दीपक की बाती में
तेल तेल के ऊपर चढ़ने के कारण केशिका क्रिया है। ए भी स्थिरांक, जहाँ ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और भी द्रव्यमान द्रव्य का वेग है। इस समीकरण को निरंतरता का समीकरण कहते हैं। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। किस तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से पिंड के भार में होने वाले कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है? निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था? आर्किमिडीज था। लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। इस कारण से वायु में बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, श्यानता और उत्प्लावन के कारण। जब बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका 0.1 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ़ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला ऊर्ध्व बल को कहते हैं उत्प्लावन कहते हैं। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा ऊपरी दबाव। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है, और हाइग्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का स्थिरांक होता है जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक करते हैं, पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। पास्कल का सिद्धांत के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर बल कार्य करता है के बराबर होता है। एक ताज़े अंडे के नमक के पानी में डालने पर तैरता है। पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। किसी पदार्थ के सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकाल कर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ बढ़ेगा। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है उसके बाष्प दाब के दुगुने के बराबर होता है। उष्मा ताप मापने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर का। एक नैदानिक थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापता है। फ़ारेनहाइट इस स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। समुद्र स्तर पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है 30 डिग्री सेल्सियस। 303 केल्विन लगभग बराबर होते हैं। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उसके तापांतर दर पर। जब फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं तो तापमान का वह पाठ्यांक 40 डिग्री है। परम शून्य -40 डिग्री है। परम शून्य का तापमान है जिस पर गैसों की आणविक गति शून्य हो जाती है। परम शून्य को जिस प्रकार परिभाषित किया जाता है वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। 0 डिग्री केल्विन बराबर है -273 डिग्री सेल्सियस के। जब तरल और इसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर हो जाएगी दोगुनी। क्रायोजेनिक्स भौतिकी का एक शाखा है जो समन्वित है अत्यंत नीचे तापमान से। दो पिंडों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिग्री फ़ारेनहाइट में यह अंतर होता है 54। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो विकिरण के द्वारा देता है ऊष्मा। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभावित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? गतिज ऊर्जा के रूप में। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह से निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? स्थलीय विकिरण के कारण। ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा का लगभग 4.2 जूल के बराबर होता है। तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहते हैं अभिवहन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है पानी के क्वथनांक में वृद्धि के कारण। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा ही सिरा ठंडा नहीं होगा। सबसे बढ़िया कुचालक है कांच। बुरादे में ढकी हुई बर्फ़ जल्दी से नहीं पिघलती है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। 1931 में ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम शब्द दिया गया था जो यह प्रतिपादित करता है कि जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ साम्य होती है तो वे आपस में भी साम्य होता है। ये राल्फ एच फाउलर ने दिया था। ऊष्मा गतिकी का शून्यवा नियम जो है ना वो फाउलर ने दिया था।
ऊष्मागतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। यदि तापमान समान है तो वे पिंड तापीय समय में होंगे। ऊष्मागतिकी की उस प्रक्रिया को सम आयंतिक प्रक्रिया आइसोकाकोरिक कहा जाता है, जिसके दौरान दौरान इस प्रक्रिया के तहत आने वाली समृद्ध तंत्र आयतन स्थित रहता है। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी घट जाती है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक कार्य है और आंतरिक ऊर्जा में हुई वृद्धि प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा के प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी के प्रथम दो नियम को क्रमबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का परम शून्य -273.15 डिग्री है और इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। आवृत्ति के अवरोही क्रम में विकिरण का सही क्रम है। एक्स किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं और रेडियो तरंगे हैं। ये जो है वो अवरोही क्रम है। आवृत्ति मतलब सबसे अधिक आवृत्ति जो होता है एक्स किरणों का होता है, तब उसके बाद अवरक्त किरणों का, तब तक सूक्ष्म किरणें का, तब रेडियो किरणें का। जबकि अगर तरंग दैर्घ्य के क्रम में सजाया जाए तो रेडियो तरंगे का सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य होता है, तब सूक्ष्म तरंगे का, तब अवरक्त का, तब एक्स किरणें का। विकिरण लगभग 3000 गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति वाले या समतुल्य लगभग 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक भाग को निर्देशित करता है। रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कैथोड रे। टीवी रिमोट कंट्रोल में इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आयनित विकिरण में जीवित कोशिका में परमाणुओं के प्रभावित करने के पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिससे उसकी आनुवंशिक सामग्री को नुकसान होता है। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों से छोटी होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया था क्रिश्चियन हाइजेंस ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों के ससूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है। अवरक्त तरंगे आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम है। तो आवृत्ति के क्रम में दीर्घ रेडियो तरंगे जो होता है ना, वो उससे ज़्यादा सूक्ष्म तरंगे से ज़्यादा दृश्य प्रकाश और उससे ज़्यादा एक्सरे, मतलब एक्सरे की आवृत्ति ज़्यादा होती है दृश्य प्रकाश से, और दृश्य प्रकाश की आवृत्ति सूक्ष्म तरंगों से और इसकी आवृत्ति दीर्घ रेडियो तरंगों से। नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। गामा किरणें पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करता है। मैग्नेट्रॉन वाल्व का उपयोग सूक्ष्म तरंगों के उत्पादन में किया जाता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसुंजन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। दृश्य प्रकाश की किसी तरंग में प्रबलता अनुपात में होती है आयाम के वर्ग के। किसी लहर की तीव्रता उस लहर के यात्रा के दिशा में लंबवत प्रति इकाई क्षेत्रफल में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। जिस प्रघटना से प्रकाश की अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया गया वह कहलाता है ध्रुवीकरण कहलाता है। निम्न तरंगों में ध्रुवित किया जा सकता है। परासर्व तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग का एक उदाहरण है। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार हस्तक्षेप का संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्र में उत्पादन करने के दो या अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से होता है। तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच उचित संबंध है। f/t बराबर 1। विद्युत वैद्युतीय तरंगों के संसुंजन के लिए गीगर ट्यूब का उपयोग किया जाता है। गामा किरणों द्वारा अवरक्त तरंगे को ऊष्मा तरंगों के रूप में जाना जाता है। रडार प्रणाली के उपयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे होती हैं। ध्वनि साउंड। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति को में परिवर्तन का वर्णन करता है, वो है 1842 में। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में। स्टेथोस्कोप की सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर कार्य करता है। एक विशिष्ट ताप पर निम्न माध्यम में ध्वनि तरंगों की गति सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि इस्पात में सबसे तेज यात्रा करता है। आइसोटोनिक ध्वनि वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियाँ होती हैं। महिलाओं की तीखी आवाज़ उच्च आवृत्ति के कारण होती है। मानव जाति में सुनने की सीमा जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है।
बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक के काफ़ी देर में सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होता है। वायु में ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकेंड होता है। जब किसी वस्तु में ध्वनि की गति से अधिक होती है तो उसे कहा जाता है पराध्वनिक, सुपरसोनिक। हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति को। किस किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत को ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि के तरंग का रूप पर निर्भर करती है। गैस तार फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है नाइट्रो। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तक ध्वनि के मध्य समय का अंतराल 0.1 सेकेंड से कम अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड अवश्य होना चाहिए। विबग्योर के प्रकाश के किस रंग के तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती हैं? बैगनी का। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है? तो 7 रंग निहित है। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों के जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश और अन्य अन्य कौन से रंग तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करता है? पीली रंग को। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के 7 क्षेत्रों में और ऊर्जा के आवृत्ति के वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। लाल, नीला और हरे रंग के प्रकाश को समान मात्रा में मिलने पर किस रंग का प्रकाश बनता है? सफ़ेद। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। वे वस्तुएं सूर्य की सतह की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, उसे दीप्त पिंड या वस्तु कहते हैं। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद। जिस घटना के कारण स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला होता है प्रकाश का प्रकीर्णन है। सूक्ष्म निलंबित कणों वाले किसी माध्यम द्वारा प्रकाश किरण के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रवाह। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो होता है लाल दिखाई देता है। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में आकाश नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होता है। आकाश के नीला दिखने का कारण है तरंगदैर्घ्य के कम होने के कारण नीला रंग का प्रकीर्णन सरलता से होता है। श्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों के छितराव को कहा जाता है वर्ण विक्षेपन। उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पहाड़ों की चोटियाँ गुलाबी या नारंगी रंग की हो जाती है। अल्पेंगलो कहते हैं उसे, एल्पेंगलो कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्पेंगलो। रमन अपने वाहन में पश्च दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे दर्पण चुनना होगा, उत्तल दर्पण चुनना होगा। वाहन में हेडलाइट के रूप में निम्न दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है। समतल दर्पण में यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो समतल दर्पणों में परिवर्तित हो तो प्रतिबिंब बनेंगे अनंत। सर्च लाइटों में परावर्तक रूप में किया जाता है अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब का आकार सदैव वस्तु से बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है सीधा। एक दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में बाईं ओर की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है और दाईं ओर की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है। इसे कहा जाता है पार्श्वीय व्युत्क्रमण। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितने छवियां बनाई जाएगी? तो 2 छवियां बनाई जाएगी। सौर कुकर में उपयोग के लिए दर्पण सबसे उपयुक्त होता है अवतल दर्पण। यदि उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण अवतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र होता है प्रतिबिंब दूरी बट्टा बिंब दूरी। अवतल दर्पण कारों के हेडलाइट में प्रयोग किए जाते हैं। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब का वक्रता केंद्र पर रखें तो तो बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होगा। एक दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु के साइज के बनता है। उत्तल दर्पण में प्रकाशिकी में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक सूत्र n/c/v दर्शाता है जहाँ c किसी निर्वात में प्रकाश की चाल है। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तनांक क्राउन गांस के सबसे निकट है। कनाडा बाल्सम के पानी में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होता है? वो होता है प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। +2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है 40 सेंटीमीटर होती है।
बाइफोकल लेंस के ऊपरी भाग में लेंस होता है अवतल। लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल, यदि किसी वस्तु की शक्ति को डायोप्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह लेंस वस्तु कोई तो वह कोई वस्तु लेंस होनी चाहिए। एक लेंस की क्षमता -2.0 डी है, जहां डी से अभिप्राय डायोप्टर से है। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तु को नहीं देख पाते हैं। परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। अभिनेत्र लेंस में वक्रता को संशोधित करके पेशियाँ मदद करती है। पक्षमावी पेशियाँ, जरा दूरदर्शिता प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? द्विफोकली लेंस का प्रयोग किया जाता है। रजत के दूरदर्शित दोष हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे? कॉनकेव लेंस। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभी मांसपेशियों की क्रिया के कारण होती है। दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को कितनी दूर सेंटीमीटर में रखना पड़ता है? 25 सेंटीमीटर। मानव के अभिनेत्र लेंस को पतला होने पर फोकस दूरी होगी बढ़ जाती है। पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था जकारियास जॉनसन ने। एक पेरिस्कोप का उपयोग करता है दो समतल दर्पण का। प्रत्यक्ष किरण सौर विकिरण के मापन के लिए उपकरण का प्रयोग करता है पाइरेलियोम का। प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इंद्रधनुष के रंगों में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है। बारिश के बौछार के बाद एक इंद्रधनुष के निर्माण की वह प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश छोटे पानी के बूंदों के माध्यम से वर्ण विक्षेपित हो जाता है। इंद्रधनुष के निम्न रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है बैंगनी का। विद्युत, पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने विद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश होता है 0। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का सही सूत्र है V बराबर W/Q। वैद्युत क्षेत्र को बल प्रति इकाई आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। धारिता C, आवेश Q और विभव V के बीच संबंध है Q बराबर C/CV। भौतिकी का बताता है कि जब दो विद्युत आवेश के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उसके बीच बल उसके पूर्व मान को 1/4 तक कम हो जाता है। कूलॉम का नियम है। इस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। परिपथ टूट जाने पर निम्न विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है वह शीघ्र ही पिघल जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। फ्यूज तार मिश्र धातु के बने होते हैं टीन और लेड के। किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन से छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। घरेलू विद्युत सर्किट में अभिसारण को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु सर्किट से जुड़ा होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एकल सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विद्युत तारों को सामान्यतः कोट किया जाता है पॉलीवाइनाइल क्लोराइड से। किरचॉफ्स के नियम विज्ञान के निम्न क्षेत्र से संबंधित है विद्युत परिपथ से। एक विद्युत फ्यूज सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट की शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के कारण सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है। एक प्रतिरोधक निष्क्रिय दोहरे टर्मिनल वाला विद्युतीय घटक है जो एक सर्किट एलिमेंट के रूप में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। कूलोम प्रति सेकंड के बराबर एम्पियर है। किसी प्रतिरोधक में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा का होता है धारा आधी हो जाती है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो होता है तार गर्म हो जाता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। एक विद्युत धारा हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। विद्युत का अच्छा चालक नहीं है हीरा। धातु के तार में बहने वाले धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता लगाया जाता है। जॉर्ज साइमन ओम जिसके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है जर्मनी के थे। धातुओं से
होने वाले विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन चालन कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत चालक ग्रेनाइट के बने होते हैं। बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा ज़्यादा विद्युत ले जा सकता है। ओम चालक है सिल्वर का। ओम का नियम कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है, बशर्ते कि उसकी उसकी भौतिक स्थितियाँ जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं। एक विद्युत का चालक नहीं है। एब्रोनाइट एक विद्युत का चालक नहीं है। 18 वोल्ट के बैटरी में जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध होता है 6 ओम होता है। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं विद्युत रोधक कहलाते हैं। यदि 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम के चार प्रतिरोध श्रेणियां क्रम में जोड़े हों तो चारों प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध होता है 18 ओम। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को जोड़ना चाहिए समानांतर क्रम में। एक धातु के चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जब दो प्रतिरोधों R1 व R2 की श्रेणी से जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2। तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है प्रतिरोधकता, तार की लंबाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कारक नहीं है जिस पर तार की प्रतिरोधकता निर्भर होती है। पदार्थ का घनत्व। जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें रहता है विभवांतर समान। अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। प्रतिरोधक तार में उत्पन्न ऊष्मा तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली कहलाती है एलिमेंट कहलाती है। उपकरण का डिजिटल सर्किट में उपयोग किया जाता है ताकि बड़े कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित जानकारी क्षणिक बिजली की विफलता के दौरान नष्ट न हो जाए। संधारित्र कहलाता है। विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है वोल्टमीटर। छोटी विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है गैल्वेनोमीटर है। वैद्युत अपक्षेपित में इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे होकर हजारों वोल्टता गुजरती है। वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उत्पादन करता है कोरोना का। निम्न घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकती है। ट्रांसफार्मर नहीं बन सकती। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर निम्न उपकरण का उपयोग एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विद्युत बल्बों में तंतु सामान्यतः टंगस्टन से बने होते हैं। विद्युत सेल के प्रतीकों में मोटी छोटी रेखा निम्न का रूप करती है। ऋणात्मक टर्मिनल का। रिमोट कंट्रोल, छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए 1.5 वोल्ट इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी का प्रारंभिक वोल्टेज क्या होता है? 2 या 2 से अधिक 1.5 वोल्ट होता है। 2 या 2 से अधिक सेलों में ऐसे संयोजन जिसमें से एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल का संयोजन किया जाता है कहलाता है बैटरी। एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्न यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बैटरी। सामान्य बैटरी में रसायन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। चुंबकत्व। प्रेरित धारा उच्चतम होती हैं जब कुंडली की गति की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। इस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। आंद्रे मैरी एम्पियर ने। प्रेरित धारा उच्चतम होती हैं जब कुंडली की गति की दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण की मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? कण के संवेग के। अस्थायी चुंबक बनने के लिए तत्व अत्यधिक प्रभावी होता है इस्पात। एक क्षर कुंडली के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में दावा सही है। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के उत्तरी ध्रुव तक निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में लौह चुंबकीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। मध्यमिका अंगुली विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों के एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है जिसे किया गया है फैराडे और हेनरी द्वारा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होती है।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? आधा परिभ्रमण के पश्चात। एन फेरों वाले कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की तुलना में कितना गुना होता है? एन गुना होता है। जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान सिद्धांत सूत्रबद्ध किया जाता था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी है। फ्राडे का नियम कहता है कि प्रेरित एमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के सीधे समानुपाती होता है। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम संबंधित है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रवाह से। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज चुंबकीय प्रवाह है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर स्थित इकाई प्रति धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत चुंबकीय बनती है नरम लोहा से। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किया आंद्रे मैरी एम्पियर ने। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एवं उनके स्रोत या तथा आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरणों के लिए समुच्चय को मैक्सवेल के समीकरण के रूप में जाना जाता है। चुंबक अपने गुण खो देते हैं गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एक रिपीटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित करता है। रिपीटर प्रकाश उत्सर्जित होने पर फास्फोरस लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित एक इलेक्ट्रॉन बीम युक्त सीलबंद ग्लास वैक्यूम ट्यूब है। कैथोड रे ट्यूब अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को कहते हैं स्नेहत। निम्न घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ट्रांजिस्टर डायोड का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है परिशोधन के लिए। रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। सिलिकॉन पदार्थ जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। आधुनिक भौतिकी प्रकाश विद्युत प्रवाह प्रकाश की प्रकृति को दर्शाता है कणीय प्रकृति को। भारतीय भौतिकी विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अनुमान लगाया था? 1924 में। एलईडी के संदर्भ में डी का मतलब होता है डायोड। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाना चाहिए उसका निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणें का उत्सर्जन होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्न सिद्धांत से जुड़ा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत से। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना की थी मैक्स प्लांक ने। 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नाभिकों में रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। गामा तरंगें न्यूक्लियर संलयन के दौरान होता है। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका निभाता है। यह विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देता है। भारत के प्रथम नाभिकीय परिघातक रिएक्टर है अप्सरा। नाभिकीय परिघातक रिएक्टर में ढाल के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है। लेड का आविष्कार 1995 में एरिक कॉर्नेल ने किसके साथ मिलकर प्रयोगात्मक रूप से पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था जो बेहद कम तापमान पर रुबिडियम परमाणुओं की एक दुर्लभ गैस के संघनित हो जाता है? कार्ल वीमेन के साथ। तो एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमेन ने पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था। 17वीं शताब्दी में आइजक न्यूटन ने दूरबीन का आविष्कार किया जिसमें प्रकाश को एकत्रित करने के लिए एक सामान्य लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण रंगी मिश्रण उत्पन्न करता है। परावर्तित दूरदर्शक जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में उपकरण का आविष्कार किया था जिसमें रेडियो टेलीविज़न टेलीफोन और यहाँ तक कि शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर को संभव बनाने में मदद करती है।
दोलन दोलन बल्ब 1928 में खोज की थी। जब रंगीन प्रकाश की किरणें किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस पर उस पर द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग हो जाता है। सीवी रमन ने निम्न में इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। निकोला टेस्ला ने 1820 में खोज की थी कि विद्युत धारा नज़दीकी चुंबकीय सुई को गतिमान करती है और इस प्रकार उन्हें विद्युत चुंबकत्व की खोज की थी। हैंस क्रिश्चियन और स्टेट ने 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाली कुछ पहले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किया था। अलेक्सांड्रो वोल्टा ने सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। और विलो और विल्टर राइट ने सैमुअल कोल्ट के द्वारा आविष्कार किया गया था रिवॉल्वर का। 1918 में एक वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैक्स कार्ल अर्नेस्ट लुईविंग प्लैंक को अति चालकता की खोज खोज हेइके कामरलिंग ओन्स द्वारा की गई थी, जिन्हें वर्ष 1913 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। हेनरी मोजले ने कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था। एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया था। इस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था। जेसी बोस ने द्विफोकली लेंस का आविष्कार इस वैज्ञानिक ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। वीडियो गेम कंसोल का आविष्कार किया था राल्फ एच बेयर ने। 1643 में बैरोमीटर के आविष्कार का सर्वत्र श्रेय प्राप्त है इवानो गैलिस्टिका टेरिसेली से। ई टॉरिसेली विद्युत चुंबक का आविष्कार वैज्ञानिक ने किया था विलियम एस्ट्रू जॉन ने। 1934 में किसने साइक्लोन का आविष्कार किया था? साइक्लोन एक प्रकार का कण त्वरण है जिसमें आवेशित कण सर्पिल मार्ग में केंद्र के बाहर की ओर त्वरित होते हैं। अर्नेस्ट ओ लॉरेंस फाइटोइलेक्ट्रिक प्रवाह की खोज किया था HR हर्ट्ज ने। 1656 में निम्न ने लोलक पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। क्रिश्चियन हाइजेंस ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। थॉमस एडिसन ने LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था। जीन डॉल्फ्गॉफ ने प्रेरक कुंडली का आविष्कार किया था। निकोलस कॉल्सन ने गैस टरबाइन का आविष्कार किया था। जॉन बारबर ने बार कोड स्कैन का आविष्कार किया था। 1974 में बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया था। डेविड ब्रीवस्टर ने मैजिक मार्कर का आविष्कार किया था। सिडनी रोथंगल ने घूमते दरवाजे का आविष्कार किया था। थियोफिलस वॉन कैनल ने छत के पंखे का आविष्कार किया था। फिलिप डीएहल ने बिजली की कुर्सी का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड पी साउथविक ने डाक मीटर का आविष्कार किया था। आर्थर पिटनी ने सिस्मोमीटर का आविष्कार किया था। लुइगी पलमीरी ने एक्सरे का आविष्कार किया था। विल्हेम रॉन्टजेन ने लॉन मोवर का आविष्कार किया था। एडविन बियर्ड बर्डिंग ने इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किया था। फियोदोर पिरोत्स्की ने पोस्ट इट नोट का आविष्कार किया था। आर्थर फ्राय ने असेंबली लाइन का आविष्कार किया था। रैनसम एली ओल्ड्स ने 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था। चक हल ने डिश वॉशर का आविष्कार किया था। जोसेफिन कैचरेन ने एयरोसोल कैन का आविष्कार किया। एरिक रोथीम ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। जॉर्ज क्लायड ने यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किया। सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किया था। विंट सर्फ ने परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किया। एनरिक फर्मी ने पानी के टरबाइन का आविष्कार किया। बेनोइंग फोर्नीरोन ने एयरबैग का आविष्कार किया था। एसन जॉर्डनॉफ ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। सिकोर्स्की ने टेलीफोन एक्सचेंज का आविष्कार किया था। तिवादार पुस्कास ने लेजर का आविष्कार किया था। गॉर्डन गोल्ड ने JB डनलप ने आविष्कार किया था न्यूमेटिक रबर टायर का। LED का आविष्कार किया था निक होलोनिक ने। वर्ष 1749 में त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। छायांकन का आविष्कार किया था विलियम फ्रीज ग्रीन ने। आइजैक न्यूटन ने आविष्कार किया था रेफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। प्ले स्टेशन का आविष्कार किया केन कुटारागी ने। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने। विद्युतदर्शी का आविष्कार किया था जीन एंटोनी नॉलेट ने। टेट्रिस
एक प्रकार की वीडियो गेम का आविष्कार किया था एलेक्सी पेजितनोव ने। सिलाई की मशीन का आविष्कार किया था आइजैक सिंगर ने। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किया लॉयड ग्रॉफ कॉपमैन ने। पियानो का आविष्कार किया था बार्थोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने। टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे एल बेयर्ड ने। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। क्रिसमस कार्ड का आविष्कार किया था सर हेनरी कोल ने। वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया था जेम्स डेवर ने। उत्प्रेरक की खोज की थी वर्जिलियस ने। पहला लेजर लेजर बनाया गया था डी थियोडोर एच मेनन द्वारा। त्वरित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। थॉमस एडिसन द्वारा आविष्कार किया गया था विद्युत बल्ब द्वारा। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था रेने रेने लायनिक ने। पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट ने। वॉल्टर हंट ने आविष्कार किया था सेफ्टी पिन। कॉटन जीन का आविष्कार किया था एली व्हाइटनी ने। केवलार का आविष्कार किया था स्टेफनी लुइस लुइस कोनलेक ने। भौतिकी विज्ञानी जिसे न्यूटन की खोज का श्रेय दिया जाता है 1932 के इस खोज के कारण उन्हें नोबेल मिला था जेम्स चैडविक। रॉकेट का आविष्कार किया था रॉबर्ट गोडार्ड ने। एफ एफएम रेडियो का आविष्कार किया था एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। माइक्रोवेव की खोज की थी पर्सी स्पेनर ने। विविध देखें तो ग्राहम का नियम बताता है कि तापमान और दाब के समान परिस्थिति में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रवाह की खोज किस वर्ष में की गई थी, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि का प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। वो है 1842 में। भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 1924 में अनुमान लगाया था। नियम डेनियल बार्नोली का नियम कहता है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होता है और एक नियत मान के बराबर होती है। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप को बढ़ावा दिया जाता है। वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था। वो थे गुगलिल्मो मार्कोनी। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन किया था। जून 1798 में पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है रेडियो जनित ऊष्मा का प्रारंभिक ऊष्मा। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक विक्टर फ्रांस हेस निम्न खोज के लिए मशहूर है। वह है ब्रह्मांडीय विकिरण के लिए विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के लिए विशाल पट्टी है जो पृथ्वी के घेरे रहते हैं। वैन एलन लकड़ी के बल्ले का एक अपारदर्शी वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुति की। प्रतिदिन सुबह का कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है। अलार्म घड़ी का बजना किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसे ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए वस्तु के गुणों को ध्वनिकता के नाम से जानते हैं। 1926 में पदार्थ के असतत संरचना पर उसके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जिम बैप्टिस्टे पेरिन। नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पादित और रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा आवृत्ति के विकिरण का नाम बताइए जिसके चिकित्सा में कैंसर के कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। गामा किरणें। यदि कांच की एक बोतल को पानी के पूरा भर दिया जाता है तो ढकने के साथ सील करने के फ्रीजर में रख दिया जाए तो होगा अंततः बर्फ कांच के बोतल को तोड़ देगी। भौतिकी और खगोल विज्ञान के उस परिघटना का क्या नाम है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत के रखने से कुछ भिन्न भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। जीमैन प्रभाव। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है। हिमांक से नीचे। अल्कोहल पानी के अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। सबसे अच्छे अधिशोषक संक्रियित नारियल के काष्ठ कोयला है। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग शून्य है तो वह घूर्णीय संतुलन वस्तु में है।
स्थिर सफ़ेद वामन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। हरे पौधे सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। इस इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया, यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ है? स्टीफन हॉकिंस ने। भौतिक विज्ञानी का यह कथन है, भौतिकी हमेशा एक जुआ है, डेविड गॉस ने कहा था। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि वे सूर्य के करीब हैं, इसलिए उनमें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं। रेडियो के ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक संघनक होता है। सौर सेलों में जिस समूह के लिए एक निश्चित पैटर्न के साथ एक साथ जोड़ा दिया जाता है उसे सौर सेल पैनल कहते हैं। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? बोडिक अम्ल का। ट्रांजिस्टर के किसमें होने के अधिकांश संभावना होती है? श्रव्य उपकरण में। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उसका समान होगा रैखिक संवेग। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी इंटरलीविंग का। तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष का तापमान पर कुछ गैस भरी है। गैस का तापमान होगा अपरिवर्तित रहेगा। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्न ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पवन ऊर्जा का। चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? निरसन बिंदु पर। दे संतुलन में एक शरीर स्थिर वेग के साथ चलती है। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक दाब में भिन्नता क्वथनांक में भिन्नता होती है? दाब में भिन्नता के कारण। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव या क्यों महसूस करता है? उसके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर से। एक ट्रेन की गति का एक उदाहरण है रूपांतरण गति का। गड़गड़ाहट और आकाशीय तरित की घटना के दौरान होता है। गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तरित दिखाई देता है। अस्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिकी विज्ञान से। निम्न फौकॉल्ट में पेंडुलम के दोलन की सतह से घूर्णन के लिए जिम्मेदार है कोरियालिस बल। अस्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में आइसो शब्द का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का अग्रदूत था अर्पानेट। सापेक्षता के सिद्धांत प्रतिपादित किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऊष्मा परिवेश के घटक है, अजैव घटक। भौतिकी में हबल नियतांक माप की इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करता है। ऊर्जा समुद्र में उत्पन्न नहीं होती है, भूतापीय ऊर्जा। इंसुलेटर नहीं है, मरकरी, पारा। युगल बलों में एक ऐसी जोड़ी जो परिणाम में बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या सरणों के विस्थापित करते हैं, युगल कहलाते हैं। एक विद्युत इंसुलेटर नहीं है, सोना। निम्न किसी स्कूल प्रयोगशाला में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है, वो है कैमरा।